हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कोवलेंट कंपाउंड्स। ठीक है जी। इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड आयोनिक कंपाउंड्स. आई हैव आल्सो शोन यू सम एग्जांपल and now in this class we will be discussing covalent compounds. So let's try to understand the basics of the covalent compounds. See, we have elements. हमारे पास periodic table में we have around 118 elements, out of which the majority are metals and some of are non-metals. The very first thing that we need to understand about the covalent compound is that only the non-metals when they combine with each other, और मेरा एक नॉन मेटल कंबाइन करता है सिमिलर नॉन मेटल से अपने ही साथ ही, तब वो क्या बनाएगा? आपका कोवलेंट कंपाउंड बनाएगा। ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं। कोवलेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए आपका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। आपके साथ डिस्कस किया गया था कि कोई भी एटम है, एटम वांट्स टू गेट स्टेबल लाइक अस। हम लोग पढ़ते हैं, अच्छी जॉब ढूंढते हैं एंड वी गेट स्टेबल इन अवर लाइफ। इन द सेम वे एटम्स भी आपके क्या ढूंढते हैं? स्टेबिलिटी ढूंढते हैं। And how do they get stable? They get stable when they gain electrons, lose electrons or share electrons. As a result of it, their outermost shell is completely filled. हमारे साइंटिस्ट ने स्टडीज से ये पाया है कि अगर हमारे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो आपका एटम क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। राइट? तो कोवलेंट कंपाउंड भी जो है या कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन जो है, उसके पीछे जो बेसिक रीजन है वो नॉन मेटल्स की स्टेबिलिटी है, and they do so by sharing the electrons. Right? So chemical bond formed by the sharing of electrons are called the covalent bonds, and the compounds that have the covalent bond are called covalent compounds. ठीक है? Let's take a very simple example. वो आगे जाके देखेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी वैलेंसीज क्या होती हैं, बिकॉज वैलेंसी को समझ में आने के बाद आपको पता चलेगा कि शेयरिंग जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स की होने वाली है। राइट? तो नॉन मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल्स जो होते हैं उनमें जनरली या तो 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या 6 होंगे या 7 होंगे। दीज आर दी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज आर दी वैलेंसीज। यहां पे वैलेंसी होगी आपकी 3 माइनस, हियर इट इज 2 माइनस एंड हियर इट इज 1 माइनस। व्हाट डू वी मीन बाय वैलेंसी? वी कैन से द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और शेयर्ड बाय अ नॉन मेटल टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स outer most shell. So if I'm having 5 electrons, I am lacking 3 electrons. So if I gain 3 electrons in chemistry, it is represented as 3 minus. 3 stands for number of electrons and minus stands for gain of electrons. Right? Chalo. Now, if X combines with X and X combines with Y, we get a covalent compound. What does it mean? इसका मतलब ये है कि हमारा एक एटम जो है अगर वो अपने ही आइडेंटिकल एटम के साथ कंबाइन करता है तब भी बनेगा कोवलेंट कंपाउंड, और अगर मेरा एक नॉन मेटल किसी दूसरे नॉन मेटल के एटम के साथ कंबाइन करता है तब भी क्या बनेगा? आपका कोवलेंट कंपाउंड। ठीक है, चलिए। सो मैंने इसको केमिकल इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट किया है? नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल गिव्स यू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द बॉन्ड फॉर्म्ड इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। फिर आता है जी आपका टाइप्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। अब कोवलेंट बॉन्ड या कोवलेंट कंपाउंड में टाइप्स भी आते हैं, और ये टाइप्स किस बेसिस पे हैं? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड। ठीक है, कैसे? सबसे पहला आता है आपका सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड हम उस कोवलेंट बॉन्ड को कहेंगे जिसमें लेट सपोज कीजिए मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अगर दो एटम्स हैं और वो दोनों एटम्स अगर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, तो आपका जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा? दैट विल बी सिंगल बॉन्ड। कैसे? लेट्स टेक एन एग्जांपल। सी, यहां पे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है क्लोरीन गैस का। Now let us try to understand how the molecule of chlorine gas is formed. So what do we have? Cl, Cl. One more thing, जो ये रिप्रेजेंटेशन है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। इसका एक सिंपल सा रूल है कि किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए वी यूज द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर मोस्ट शेल, बस। The atomic number of chlorine is 17, but here you can see I have drawn, we can say 7 dots, और जो ये 7 dots हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल के 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास क्या है? क्लोरीन है। यहां पर क्लोरीन जो है मैंने उसमें इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया है क्रॉस से। सो दीज आर दी 2 वेज जिसमें आप इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हो? रिप्रेजेंट कर सकते हो। नाउ व्हाट इज हैपनिंग? क्लोरीन का एक एटम जब दूसरे क्लोरीन के एटम को क्लोज आता है उसके, so they both share 1 electron, and in this way अगर आप इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8
एक इलेक्ट्रॉन उसके पास दूसरे क्लोरीन एटम का है, शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन की। इन दी सेम वे जो ये क्लोरीन का एटम है ये दूसरे क्लोरीन के एटम को क्या देगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा शेयर करने के लिए। और इसके साथ भी क्या होगा कि इसके भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे आउटर मोस्ट शेल में, 8। सो आर बी इवन, दोनों के पास 8-8 हो गए बाय शेयरिंग। एंड इन दिस वे हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंगल बॉन्ड से, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का, और ऐसे बनता है आपका क्लोरीन का मॉलिक्यूल। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहां पे मैंने दोनों सेम एलिमेंट के एटम्स लिए हैं, यहां पे मैं डिफरेंट एलिमेंट के एटम लूंगा। एक मेरे पास H है और एक मेरे पास क्या है, Cl है। H के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, Cl के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। सो क्या होगा, H का मैंने 1 ड्रॉ किया है इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन के मुताबिक, और Cl का मैंने 7 ड्रॉ किए हैं। ये आपस में क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। सो इन दिस वे Cl के पास कितने हो जाएंगे, 8। हाइड्रोजन के पास कितने हो जाएंगे, 2। हमारे पास 2 रूल्स होते हैं बेसिकली। हाइड्रोजन और हीलियम डुप्लेट रूल को फॉलो करते हैं, मतलब उनके आउटर मोस्ट में 2 होने चाहिए। उनके अलावा जितने भी आपके एटम्स हैं दे ऑल फॉलो दी ऑक्टेट रूल, उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। नाउ क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है H और Cl के बीच में, तो एक सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट्स दी one sharing of the electrons, and in this way we form HCl, right? Let's take another example. The next example is CCl4, carbon tetrachloride. अब यहां पर क्या हो रहा है, if I talk about carbon, तो electron dot representation के मुताबिक, according to the electron dot representation, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4। एटॉमिक नंबर इज 6 बट द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल्स आर 4। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब कार्बन एक इलेक्ट्रॉन आपका क्लोरीन को दे सकता है बिकॉज क्लोरीन को एक ही चाहिए, तो जो बाकी 3 रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका क्या। सो कार्बन किसी एक एटम के साथ रिएक्ट नहीं करता, कार्बन एट अ टाइम क्लोरीन के 4 एटम्स के साथ रिएक्ट करता है। और यहां आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं, ये जो क्रॉस है, ये जो डॉट है ये आप ले सकते हो, या जो क्रॉस है वो आप ले सकते हो आपके कार्बन के एटम्स। तो इसके पास 4 एटम्स थे और 4 एटम्स हर एक क्लोरीन ने इसको दिया, तो कार्बन के पास अपने 4 थे और 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने के बाद मिल गए, तो इसके पास टोटल कितने हो गए, 8। एक क्लोरीन ने एक कार्बन से सिर्फ एक एटम लिया है, तो खुद के पास कितने थे, 7 + 1 इज 8। सो इन दिस वे कार्बन जो है हर एटम के साथ एक सिंगल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। यस इट इज ट्रू कि ये 4 बॉन्ड बना रहा है, बट इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि एट अ टाइम एक एटम के साथ ये क्या बना रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है। और इन दिस वे हमारे पास CCl4 फॉर्म होता है, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट एग्जांपल इज अमोनिया NH3। अब मेरे पास जो नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर 7 है, बट आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, 5। तो इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग मैंने 5 ड्रॉ कर दिए, 3 + 2 इज 5। हाइड्रोजन ओनली 1 ड्रॉ कर दिया। अब नाइट्रोजन जो है उसे 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो 5 ऑलरेडी हैं उसके पास। सो इन ऑर्डर टू मेक इट 8 इट विल बी नीडिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स एक हाइड्रोजन का एटम नहीं दे सकता, सो वी विल बी हैविंग 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस लेटर 3। 3 × H इज 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। यहां पर क्या होगा, आपके पास नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा अपने 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ, और इन दिस वे इसके पास आपके 3 सिंगल बॉन्ड बनेंगे। यहां पर क्या है, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आप देख सकते हो, हियर आर द 2 इलेक्ट्रॉन्स दैट आर नॉट टेकिंग पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड लोन पेयर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अमोनिया है मेरा एक कोवेलेंट कंपाउंड है, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपने आउटर मोस्ट शेल के शेयर करता है, इन रिटर्न उसको 3 इलेक्ट्रॉन्स मिल भी जाते हैं। सो इन दिस वे द काउंट्स गोज टू 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स अनयूज्ड रहते हैं पेयर फॉर्मेशन के लिए, सो दोस 2 इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एग्री? सो इन दिस वे द अमोनिया इज फॉर्म्ड एंड इज एन एग्जांपल ऑफ सिंगल बॉन्ड। द नेक्स्ट टाइप ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड इज डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में क्या होगा, 1 एटम एट अ टाइम अपने किसी दूसरे नॉन मेटल के साथ या अपने ही एटम के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। कैसे? लेट्स टेक एन एग्जांपल। I am taking example of oxygen gas, O2. Now, how the molecule of O2 is formed? See, this is the atom of oxygen. Here we have 6 electrons in the outermost shell. The atomic number is 8 and the electrons in the outermost shell are 6. The same goes for this oxygen atom. Now, basically we are lacking 2 electrons. So, if I get 2 electrons,
very first atom of oxygen will be satisfied because it will be attaining the noble gas configuration. The same goes for the second atom. So as a result, they both share 2 electrons with each other, and in this way we draw 2 lines. और ऐसे आपका क्या बनेगा, O2, राइट. सो एट अ टाइम एक ऑक्सीजन एटम दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन्स को, तो इन टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके बॉन्ड फॉर्मेशन में आपकी हेल्प कर रहे हैं. दिस टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड द डबल बॉन्ड. द नेक्स्ट इज CO2. ऑक्सीजन गैस के बाद द नेक्स्ट एग्जांपल इज कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल. It still needs 4 other electrons to attain the noble gas configuration, and when it comes in contact with the oxygen atom, ये क्या करेगा, 2 ऑक्सीजन एटम को एट अ टाइम उनके साथ क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा. ये दो इलेक्ट्रॉन्स दोनों से लेगा. इसके पास खुद के पास कितने हैं, 4, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स की और नीड है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2. तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये एक ऑक्सीजन एटम्स के साथ शेयर करेगा और बाकी 2 ये एक और से शेयर करेगा. तो इन टोटल कितने हो जाएंगे, 8. ये देखिए कार्बन, ये इसके अपने खुद के एटम्स हैं क्रॉस, और जो डॉट है ये ऑक्सीजन के एटम्स हैं. सो इन दिस वे 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने के बाद कार्बन के पास हो गए आपके पूरे 8. ऑक्सीजन के पास, इसके पास खुद के 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन से ले लिए. ये भी सेटिस्फाइड, ये भी सेटिस्फाइड, ये भी सेटिस्फाइड. सो इन दिस वे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और मॉलिक्यूलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं इसको, CO2. राइट, इजी था. एक और एग्जांपल लेते हैं टू अंडरस्टैंड द डबल बॉन्ड. C2H4, ये आपका एक कोवेलेंट कंपाउंड है और ये एक हाइड्रोकार्बन है. इन द नेक्स्ट सेमेस्टर आपके पास एक चैप्टर आएगा, या इस सेमेस्टर में भी है चैप्टर आपके पास आएगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो उसमें आपको इसको पढ़ाया जाएगा. दिस कंपाउंड में बी न्यू फॉर यू. ठीक है, चलिए. सो व्हाट वी आर गोइंग टू से इज, कार्बन और कार्बन जो है वो C2H4 बनाते हैं. ये कैसे बन पाता है, कार्बन के 2 एटम्स होंगे, हाइड्रोजन के 4 एटम्स होंगे, राइट. अब 4 एटम्स जो हैं वो 4 बॉन्ड्स बनाएंगे, वो अपने एक इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, शेयर करेंगे. कैसे होगा ये ऐसे होगा. ये कार्बन का एक एटम, यहां कार्बन और कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बनाएंगे, और हाइड्रोजन के साथ आप देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन की यूज हो रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन में. तो जिस बॉन्ड में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो मतलब वो सिंगल बॉन्ड, जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन हो मतलब कि वो डबल बॉन्ड, और जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हो मतलब कि वो ट्रिपल बॉन्ड. सिंपल मैथ्स है. ठीक है, जितने भी आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उनको डिवाइड बाय 2 कर दो. राइट. सो कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन्स के यूज से आपका बॉन्ड बन रहा है, तो 4/2 इज 2, दैट मींस डबल बॉन्ड बनेगा. दिस इज द डबल बॉन्ड. एंड हाइड्रोजन के साथ क्या बनेंगे, आपके सिंगल बॉन्ड बनेंगे. सो इन दिस वे वी गेट C2H4. राइट. चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज द ट्रिपल बॉन्ड. सो इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, all the atoms, या each atom at a time donates 3 electrons, or we can say share 3 electrons. 3 electrons आपका एक एटम शेयर करेगा, तो जो दूसरा एटम होगा वो भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा. इन दिस वे आपका ट्रिपल बॉन्ड इज फॉर्म. एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. लेट्स टॉक अबाउट नाइट्रोजन गैस. नाइट्रोजन आउटर मोस्ट शेल में 5, सो 3 इलेक्ट्रॉन्स यहां, 2 इलेक्ट्रॉन्स वहां. यहां भी ऐसे ही 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑन वन साइड, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑन द अदर साइड. नाउ जब नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे, सो 3 इलेक्ट्रॉन्स विल बी शेयर्ड बाय बोथ दी एटम्स. अगर आप सिर्फ इस नाइट्रोजन के काउंट करते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्ड फॉर्मेशन एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट टेकिंग पार्ट, तो इनको क्या कहा जाएगा, लोन पेयर. एंड इन दिस वे इस नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8. और ऐसे ही इस नाइट्रोजन के भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8. दोनों स्टेबल, और आपका क्या फॉर्म होगा, ट्रिपल बॉन्ड. राइट. चलिए, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका C2H2. ये भी आपका क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है. आपको चैप्टर आएगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें आपको ये पढ़ाया जाएगा. राइट. चलिए, यहां पर क्या हो रहा है, हमारे पास कार्बन और जो दूसरा कार्बन एटम है उनके बीच में 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है. कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं. जब 3 इन्वॉल्व हो चुके हैं ऑलरेडी बॉन्डिंग में, तो जो एक इलेक्ट्रॉन बचता है वो किसके साथ शेयर करता है, हाइड्रोजन के साथ. सो इन दिस वे कार्बन हाइड्रोजन का तो सिंगल बॉन्ड होगा, बट कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड होगा. और यही सेम चीज होगी दूसरे कार्बन एटम के साथ. एंड एज अ रिजल्ट आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा C2H2. सो आई होप आपको आइडिया समझ में आया होगा कि कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल. राइट.
तो यहां पे हमारा कोवलेंट कंपाउंड का जो टॉपिक है वो क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द कंपैरिजन ऑफ द टू कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड्स एंड द कोवलेंट कंपाउंड्स. हम कुछ बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज के साथ कंपैरिजन करेंगे, जैसे कि इनका नेचर. हमारे जो नॉर्मली आयोनिक कंपाउंड्स आते हैं दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर और वी कैन से दे आर सॉलिड. बट इफ आई टॉक अबाउट द कोवलेंट कंपाउंड्स तो दे आर जनरली गैसेस. सॉलिड्स भी होते हैं, सॉलिड्स वैसे रेयर होते हैं, दे आर जनरली लिक्विड्स एंड गैसेस. So, what is the reason behind? Why are the ionic compounds solid and the covalent compounds liquid or gaseous? The answer is the type of bond they are having. Ionic bond में जो आपके particles होते हैं they are very strongly held together and the reason is electrostatic force of attraction. I hope आपको याद आया होगा. In the previous classes जब ionic compounds का discussion हुआ था, सो आई टोल्ड यू कि आपके पास जो दो पार्टिकल्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, दे आर वेरी स्ट्रांगली बॉन्डेड टुगेदर, ठीक है, अटैच विद ईच अदर, एंड द फोर्स बिहाइंड दिस अट्रैक्शन और अटैचमेंट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के चलते आपके जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं ये इनके पार्टिकल्स बहुत क्लोजली प्लेस्ड होते हैं, स्ट्रांगली हेल्ड टुगेदर होते हैं एंड दे यूजुअली फॉर्म सॉलिड्स. कोवलेंट कंपाउंड्स ऑन द अदर हैंड आर वीकर, ठीक है, एज अ रिजल्ट पार्टिकल्स आर नॉट स्ट्रांगली हेल्ड, दे आर अ लिटिल बिट फ्री टू मूव, एज अ रिजल्ट ये आपके क्या बनते हैं, लिक्विड्स एंड गैसेस. एज द पार्टिकल्स आर नॉट वेरी स्ट्रांगली हेल्ड टुगेदर तो उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा. सो एज अ रिजल्ट द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज लो. ऑन द अदर हैंड द पार्टिकल्स आर वेरी स्ट्रांगली बॉन्डेड टुगेदर, सो उनको सेपरेट करने में, सॉलिड को लिक्विड कन्वर्ट करने में, लिक्विड को गैस कन्वर्ट करने में यू नीड टू इनपुट अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. एज अ रिजल्ट द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट विल बी हाई. नेक्स्ट इज कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. द आयोनिक कंपाउंड्स हैव आयंस. जब आप उनको मेल्ट करते हैं और इफ यू पुट देम इनटू वाटर दे फॉर्म इलेक्ट्रोलाइट्स एंड एज अ रिजल्ट they are capable of conducting electricity. Any conductor or I can say any material is said to be a conductor if it has free ions or free electrons. आपके जो covalent ionic compounds हैं they have ions but they are not free. In order to make them free we add water or we melt them. On the other hand covalent compounds, as you already know that they lack ions, they have a unique way of bond formation and that is based on the sharing of electrons. As a result these are poor conductors or I can say these are insulators. And the last property is their solubility. The ionic compounds are generally soluble in water. Water being a covalent compound, it has a very high dielectric constant, but still it is capable of dissolving the ionic compounds. And if I talk about the covalent compounds, some of the covalent compounds are soluble in water, but generally they are soluble in organic solvents like alcohol. ठीक है जी. So these were the properties of ionic and covalent compounds. I hope the topics were clear. मिलते हैं next class में.